क्या आपके जीवन साथी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? क्या आप जितना अपने पार्टनर के लिए करते हो, वो उसका 0% भी आपको रिटर्न नहीं देते हैं और आप सोचते हो कि मैं इसके लिए सब कुछ करता हूँ या फिर करती हूँ। ये वीडियो लड़का-लड़की दोनों के लिए समान कारीगर है। लेकिन फिर भी वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है, वो मुझे प्यार नहीं देते, वैल्यू नहीं देते हैं, मेरी कोई बात की कोई परवाह नहीं करते हैं, एकदम से मेरी ज़िंदगी झंड हुए पड़ी है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊँगी, अगर आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है, वो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं, वो आपके प्यार की वैल्यू नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से आप ये सिचुएशन को ठीक कर सकते हो जिससे कि आपका पार्टनर 100% आपको रिस्पेक्ट देने में मजबूर हो जाए, उनको देना ही पड़े। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आज आपको 3 कारण बताऊँगी। ये 3 कारण अगर आप कर रहे हो, ये 3 गलती भी समझ सकते हो आप। तो ये 3 गलती अगर आप अपने ज़िंदगी में बार-बार कर रहे हो, उसको दोहरा रहे हो, तो आप लिख के ले लो, आपकी पार्टनर जो है, आपकी जीवन साथी जो है, वो आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो कभी भी आपकी प्यार की वैल्यू नहीं करेगा। तो ऐसा कौन-सा 3 गलती है जो आपको नहीं करना चाहिए? तो यही हम जानेंगे और ये गलती अगर आप सुधर लेते हो, आप लिख के ले लो, आपको पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपकी प्यार की वैल्यू भी करेंगे, आपकी भावनाओं की कदर भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए पहला जो कारण है उसमें आ जाते हैं। सबसे पहला जो कारण है, आपकी पार्टनर अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अपना रिस्पेक्ट नहीं करते हो। अगर आप अपना रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो कभी भी पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि आप अपने आप को जिस तरह से पार्टनर के सामने शो करते हो, उसी तरह से वो आपके साथ ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद का ही मजाक उड़ाते रहते हो, अगर आप खुद को ही नीचा दिखाते रहते हो, अगर आप हमेशा पार्टनर के साथ अपने आप को कंपेयर करके बोलते हो कि तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ या फिर मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ, तुम जो मेरे जीवन में आए हो, मैं धन्य हो गया हूँ, मेरा इतना भाग्य नहीं था कि मैं तुमको पा सकूँ, पता नहीं कौन से पुण्य के फल से तुम मुझे मिल गए। ये जो सारी चीजें आप बोलते हो ना, इसका एक ही मतलब होता है। आप सोचते हो ये आप प्यार करते हो या प्यार से बोलते हो और इसका मतलब प्यार है, नहीं, इसका मतलब एक ही है कि आपके अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की जो चीज़ है ना, वो ख़त्म हो गया है। आप सामने वाले को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, इतना ज़्यादा तवज्जो देते हो कि कब आप खुद को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हो, आपको खुद ही पता नहीं चलता। तो ये चीज़ आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ऐसा करोगे और आप सोचोगे कि आप इतना प्यार दिखा रहे हो, इतना खुद को निछावर कर रहे हो पार्टनर के लिए, इतना उसको वैल्यू दे रहे हो, बदले में वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? वो आपको अंडर एस्टिमेट ही करेंगे, वो आपको नेगलेक्ट ही करेंगे, वो आपके प्यार की कदर नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है? तो ये कुल्हाड़ी मारना बंद करो, आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। जब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छे से डेवलप हो जाएगा, जब आप अपने आप को भी रिस्पेक्ट दोगे, ऐसा नहीं कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हो इसका मतलब सामने वाले को आप नीचा दिखा रहे हो, दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है, लेकिन खुद का रिस्पेक्ट तो करना है ना। जैसे आप खुद का रिस्पेक्ट करने लगोगे, वैसे देखना पार्टनर की नज़रिया जो है ना आपके ऊपर से चेंज हो जाएगा, ठीक है? और आपको वो रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपका कदर भी वो करेंगे। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट कारण या फिर फर्स्ट गलती, जो भी आप समझो यही है। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह है दोस्तों, अगर आपके जीवन साथी, अगर आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका और एक कारण, बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बात करते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बात करोगे और आपको लगता है कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कुछ इस तरह का सोच है कि आप ऊपर की तरफ पत्थर फेंको और वो पत्थर जो है ना एकदम से महाकाश में चले जाए, वो नीचे आए ही ना। तो ये जो सोच जितना असंभव है, उतना ही असंभव है कि आप अगर ज़्यादा बात करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। देखो दोस्तों, ज़्यादा बात करने से आपका होश खो जाता है, आपका ध्यान हमेशा दूसरों के ऊपर रहता है। अगर आप ज़्यादा बात करोगे, आप खुद को ही खो दोगे।
और आप हमेशा दूसरों के लिए बोलते रहोगे, तो ये खुद के साथ एक तरफ से बेईमानी होता है। आप हमेशा ध्यान में रखना, जब आप बात करते हो, आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ही बोलते हो। अगर किसी के साथ आपका प्यार है, तो आप कोशिश करते हो हमेशा कि मैं क्या बोलूँ जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। अगर आपको किसी के साथ नफ़रत है, गुस्सा है, तो आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि मैं ऐसा क्या बोलूँ कि सामने वाला गुस्सा हो जाए। तो आपका फ़ोकस हमेशा सामने वाला ही रहता है, चाहे आप अच्छा बोलो या फिर बुरा बोलो। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो गया कि आपका फ़ोकस हमेशा दूसरों के ऊपर रहता है, तो आप खुद को ही खो देते हो, खुद को ही भूल जाते हो। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे। ये गई पहली पॉइंट। दूसरा, इसी का एक सब पॉइंट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, तो लोग आपको हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा बात करते हो, तब अपने बारे में भी बहुत कुछ आप शेयर कर देते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। और अगर आप अपने बारे में सारा चीज़ें सामने वाले को बोल दोगे, तो उनको तो पता ही चल रहा है ना कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या बोल रहे हो, सब कुछ उनको पता चल रहा है। जब सामने वाले को सब कुछ आपके बारे में पता चल जाएगा, तो वो आपको डेफ़िनिटली हल्के में लेंगे ना। वो आपको क्यों फिर सीरियसली लेंगे? उसको तो पता ही है कि आप क्या करने वाले हो। आपके सारे प्लान, सारे सब कुछ आप बोल देते हो बात करते-करते, आपको होश नहीं रहता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? ये दूसरा पॉइंट हो गया, ज़्यादा बात करने से जो प्रॉब्लम होता है। तीसरा पॉइंट इसी का ही सब पॉइंट है, ये है दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो और आप बुरा बोलते हो, किसी-किसी का आदत है ना, वो बात काटते हैं, थोड़ा ऐसे बात करते हैं कि सामने वाला हर्ट हो जाए, दुखी हो जाए, सामने वाले का मज़ाक उड़ाते हैं। तो इस तरह से अगर आप बात करते हो, तो भी सामने वाला आपसे इरिटेट हो जाएँगे, नाराज़ हो जाएँगे, ठीक है? तो कोशिश करो आप कम से कम बोलो, और जितना बोलो वो अच्छा बोलो। मतलब आपकी बातें निकल रहा है, मतलब अच्छा ही निकलेगा। ऐसा सामने वाले के दिमाग में होना चाहिए कि ये अगर बात करेगा तो कुछ अच्छा ही बोलेगा, कुछ अच्छा ही बोलने वाला है। लेकिन आप क्या अपना इमेज बना देते हो, सब आपसे डरते हैं कि कुछ बोलेगा तो एकदम से दिमाग खराब करेगा, ठीक है? या फिर ये पचर-पचर शुरू करेगा तो ख़त्म नहीं करेगा। तो इस तरह से आपकी ज़्यादा बोलने से आपका इमेज जो है ना, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बातें कम करो, जितना करो वो अच्छा करो। ये हो गई आपकी दूसरी पॉइंट। थर्ड नंबर जो पॉइंट है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ये 2 पॉइंट कर भी लेते हो, मतलब सुधार भी लेते हो, लेकिन थर्ड नंबर नहीं सुधारते हो, तो आपको कभी भी किसी से भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो थर्ड नंबर एकदम से मैजिकल पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है? तो चलो जल्दी से जान लेते हैं क्या है वो पॉइंट जिससे आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यह है दोस्तों, अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं करते हो और आप चाहते हो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करे, तो ये कतई पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। अभी आप सोचो, आपके घर में कोई भी एक इंसान है जिसको आप बहुत ही गंदे तरीके से बात कर रहे हो उसके साथ, चाहे वो कोई बच्चा ही हो, ठीक है? कि इधर आ, ये कर, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, तो एकदम से नालायक है, गधे है, ऐसे करके आप बोल रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो बच्चा आपको रिस्पेक्ट दे। ऐसा संभव नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर आप उसके ऊपर शारीरिक टॉर्चर करो, मतलब मारपीट करो, उसको मारते हो, उसको डांटते हो, फटकारते हो, तो इसके डर से वो थोड़ा चुप रह जाए, लेकिन उससे आप रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको किसी से भी रिस्पेक्ट चाहिए, तो उसको आपको पहले रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर आप सामने वाले के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करोगे, तो डेफिनेटली आप उससे रिस्पेक्ट ही पाओगे। और अगर आप बहुत गंदे तरीके से बात करोगे, गाली दोगे, बहुत ख़राब बिहेवियर करोगे, तो आप कभी भी उससे रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये जो 3 पॉइंट मैं बताई, इनमें से आप फाइंड आउट करो आप में कौन सा कमी है, कौन सा अवगुण है, उसको सही कर लो। फिर देखना आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर किस तरह से आपको रिस्पेक्ट देते हैं। आपके मुंह से बातें सुनने के लिए वो तरसेंगे, अगर आप ये 3 पॉइंट को फॉलो करोगे तो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लो। और अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर से या फिर पेड कॉलिंग बुक करके कॉल पे बात कर सकते हो। और अगर मेरा नया जो बुक आया है लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अमेजोन में जाके सर्च करो लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आपको मिल जाएगा वो बुक जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन में। तो आप इसको जाके वहां से बाय करके पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।